प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत वाणी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम का वाचन और इसके श्लोकों की व्याख्या चल रही है। और अभी तक हमने जो है 26 श्लोक तक का वाचन कर लिया था और 26 श्लोक में बताया गया वनेचर ने राजा दुर्योधन के बारे में, उसके राज्य में क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों की जानकारी देकर वह वनेचर अपने वन सन्निवासिनाम गतेथ पथ्यव, वह अपने राज्य में अर्थात वह अपने रास्ते पर चला गया, अपने निवास स्थान पर चला गया। लेकिन उसके बाद राजा युधिष्ठिर कृष्णा सदन में प्रवेश किए और तदात चक्षे और सभी भाइयों को और अपनी पत्नी के सामने जो वनेचर ने बताया था बताया। यहाँ तक कि हमने कहानी पढ़ ली थी। हाँ, चैनल पर यदि पहली बार है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें। और इसके बाद हमारा अगला श्लोक था, तो सबसे पहले पिछला श्लोक पढ़ लें तो पूर्व ज्ञान से हमें थोड़ा सा नवीन ज्ञान मिल जाता है, तो हमें पढ़ना आसान हो जाता है। इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेत पत्यो वन सन्निवासिनाम प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे नुजसन्निधौवचः। और अब अगला श्लोक है निशम्य सिद्धिं दुष्टामपाकृतेः निशम्य सिद्धिं दुष्टामपाकृतेः ततस्ततस्त्याविनयन्तुमक्षमा ततस्ततस्त्याविनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसायदीपिनी नृपस्य मन्यो व्यवसायदीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरा उदा जहार द्रुपदात्मजा गिरा। तो अभी तक के जितने वाक्य थे, जितने श्लोक थे, वह वनेचर ने बोला था। अब द्रौपदी का कथन होगा और चौथी लाइन में लिखा है कि द्रुपदात्मजा माने द्रुपद की पुत्री गिरह माने वाणी को उदाजहार बोली। द्रुपद की पुत्री अर्थात द्रौपदी। भारवी जी ने यहाँ एक अर्थ गौरव लगाया, युधिष्ठिर की पत्नी नहीं कहा आज एक राजा की पुत्री बोलेगी, एक रानी नहीं एक राजा की पुत्री बोलेगी। और वह पुत्री उदाजहार माने उखड़ा हुआ वचन बोलेगी। क्यों बोलोगी? ऊपर की लाइन में दिया है नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी, अर्थात नृपस वह राजा की पुत्री अर्थात द्रौपदी एक राजा से बात करेगी। यहाँ पर युधिष्ठिर नहीं कहा, पति नहीं कहा, स्वामी नहीं कहा। यही अर्थ गौरव है कि एक द्रुपद की पुत्री, यहाँ पर युधिष्ठिर की पत्नी का शब्द का प्रयोग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कहा गया एक द्रुपद की पुत्री एक राजा से बात करेगी। यहाँ पति भी नहीं कहा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि जो भी बातें होंगी वह उदाजहार होंगी, वह उखड़ी हुई बातें होंगी। क्यों होंगी? तो दिया है नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी, अर्थात राजा के अंदर क्रोध जाग जाए, राजा के अंदर क्रोध जाग जाए। नृपस्य मन्यो, मन्यु माने क्रोध, व्यवसाय माने कि जैसे राजा को जो जुए में हारे थे वह हारे नहीं थे, जब वह जानते थे कि जो हमारा मामा है वह नाटी कर रहा है, वो हमारे साथ छल कपट कर रहा है। दुरोदरच्छद्मजिताम समीहते, आपने पीछे श्लोक पढ़कर आया है। जब वो छल के द्वारा जीता हुआ था तो राजा वहाँ का युधिष्ठिर था, अगर वह कह देता आपने छल के द्वारा जीता, हम आपको राज्य नहीं देते, क्या किसी की हिम्मत होती कि वह राज्य को ले लेता? नहीं। तो उन्होंने स्वयं अपने राज्य को दे दिया। इसी कारण कि आप यदि लड़ाई किए होते, युद्ध किए होते, तब हारे होते, तब हमें जो है इतना दुख नहीं होता। आपने स्वयं में राज्य देकर चले आए, आप जानते थे कि वो छल के द्वारा जीता गया है। दूसरी भी चीज़ थी कि द्रौपदी के सामने
जब वह बनेचर के वचनों को युधिष्ठिर ने कहा, तदा चक्षे, अभी पीछे पढ़े हो, तदा चक्षे अनुज सन्निधो वच, तो वहाँ जो बनेचर की वाणी थी वह क्या थी? राजा दुर्योधन की खुशहाली ही तो थी। कुरवा चकासती, कृषि वलय, ये सब क्या है? हब्बेन धिनोति, ये सब क्या है? उस राजा दुर्योधन की क्या है? राज्य की विकास की तो बातें बताई गई हैं। जब एक स्त्री सुनेगी अपने शत्रु के विकास के, अपने शत्रु की सफलता की बात सुनेगी, तो यह बताइए क्या वह प्रसन्न होगी? नहीं होगी। जिसकी भरी सभा में जो है इतनी बड़ी घटना की गई हो, वह स्त्री अपने शत्रु को कभी भी माफ नहीं करेगी। उनका जब भी उनके प्रोग्रेस के बारे में सुनेगी, उनके विकास के बारे में सुनेगी, तो उसका वचन कैसा होगा? वह स्त्री उखड़ जाएगी। क्यों उखड़ जाएगी? कि आपके पास सबसे बड़ा बलशाली भीम है, सबसे बड़ा गदाशाली भीम है, सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन है, तो आप राज्य को आसानी से पा सकते थे। आपने लड़ने का प्रयास नहीं किया। यही व्यवसाय है। नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपनी, अर्थात वह द्रुपद की पुत्री आज एक राजा से उनका क्रोध जागृत करने के लिए कि आप युद्ध तो लड़ो, इस उद्देश्य से वह क्या करेगी? अपनी वाणी को बोलेगी। तीसरी और चौथी लाइन यदि आपको समझ में आ गया हो कि द्रुपदात्मजा गिरह उदाजहार, द्रुपद की पुत्री तो द्रुपदात्मजा नृपस्य गिरह मन्यु व्यवसाय दीपनी उदाजहार, कि वह राजा द्रुपद की पुत्री आज एक राजा से बात करेगी। क्योंकि आगे जो भी वचन होंगे वह एक पति पत्नी के वचन आपको दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। और बताइए कि जब किसी को क्रोध दिलाना हो, किसी को क्रोध दिलाना हो, तो बस समझ लेना कि वह वाणी कैसी होगी। वह वाणी कैसी? क्रोध दिलाने के लिए आवेग में बात होगी, क्रोधित करने वाली बातें होंगी। तो इसीलिए भारवी जी ने उदाजहार लिख दिया। उदाजहार का अर्थ क्या होता है हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ समझा सकते हैं कि नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपनी, अर्थात उस राजा में क्रोध जागृत हो जाए, वह जो है राज्य को जीतने के लिए व्यवसाय माने उद्योग करने के लिए उद्युक्त हो जाए, तैयार हो जाए। इस उपयोग के कारण माने इस आधार के कारण आज वह द्रुपदात्मजा उदाजहार करेगी। उदाजहार क्यों करेगी? ऊपर की लाइन में आइए, निशम्य सिद्धिम दुष्ताम अपाकृते, निशम्य सिद्धिम दुष्ताम अपाकृते, ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा, ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा। ततः माने इसके बाद, अभी पीछे पढ़ के आए हैं ना कि ये सभी भाइयों को, बहनों, भाई और पत्नियों को बुलाकर उन्होंने क्या किया? वाणी को बोला जो बनेचर ने बताया। इसके बाद, ततः माने इसके ऊपर की लाइनों में बताया गया कि दुष्ताम सिद्धि निशम, शत्रुओं की सिद्धि को, सफलता को सुनकर, ततस्त माने ततस्त्या अर्थात शत्रुओं की तरफ से आने वाली अपाकृति माने अपमान को, विनयंतुम अक्षमा, कि आप उसको निवारण करने के लिए दूर करने में असक्षम हो। क्या हो? असक्षम हो। अर्थात शत्रुओं से जो हमें अपमान मिला, जो हमारी उस सभा मंडप में इज्जत उछाली गई, उससे आप क्या हो, या शत्रुओं से जो हमें अपमानित किया गया, और तुम आकर आज हमारे सभी भाइयों के साथ क्या कर रहे हो? उनकी जो है विकास की स्थिति को बता रहे हो कि वो कुरवा चकासती हो गए हैं। इस मनोविकार की स्थिति को वह द्रौपदी सहन नहीं कर पाई, इसीलिए कि द्रुपदात्मजा गिरह उजाजहार, आज वही द्रुपद की पुत्री क्या करेगी? एक राजा से उनका व्यवसाय जाग जाए, उनको क्रोध आ जाए, इस उद्देश्य से आज वह द्रौपदी की पुत्री राजा युधिष्ठिर से उदाजहार करेगी, वाणी को बोलेगी। ये इसके सामान्य से अर्थ रहे। यंतुम प्रत्यय है, नि उपसर्ग लगाओगे नियंतुम हो जाएगा, बी उपसर्ग लगाओगे विनियंतुम हो जाएगा। दुष्ताम यह षष्ठी का रूप है। निशम्य सिद्धिम, निशम्य माने होता है सुनकर, और इसमें और कुछ चीज़ें बची नहीं है, बता उदाजहार है। तो दीपनी ही
उदाजहार, र ऊपर चला जाएगा, दीपनी ही हो जाएगा। तो निशम्य सिद्धिम दुष्टामपाकृते ततस्ततस्त्या विनयन्तुम क्षमा। ततः माने इस बार, इसके बाद, किसके बाद? जब उन्होंने सारे भाइयों पत्नी के सामने अपने वचन को बताया, तो इसके बाद दुष्टाम सिद्धिम निशम, शत्रुओं की सफलता को सुनकर, ततस्तस्या माने शत्रुओं की तरफ से, अपाकृति अपमान को उसे याद करके, विनयंतुम क्षमा कि तुम उसको दूर करने के लिए असक्षम हो, ऐसे द्रौपदी ने, द्रुपदात्मजा गिरह द्रौपदी की पुत्री ने वाणी नृपस मन्यु व्यवसाय दीपनी द्रौपदी की पुत्री ने राजा युधिष्ठिर से कि उनका क्रोध जाग जाए, ऐसी वाणी को उदाजहार बोला। क्लियर हो गया? अब किसी को अगर क्रोध जागृत करना होगा तो वह कभी भी सीधा वचन नहीं होगा, वचन बहुत ही टेढ़े होंगे। तो यह आज का श्लोक रहा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हाँ, हम अगले वीडियो में फिर एक नए श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।